क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या राहुल गांधी की सांसदी भी जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी पर इस वक्त ऐसे केस चल रहे हैं जो उन्हें मुश्किलों में डाल सकते हैं, जिसका फैसला आज या कल में भी आ सकता है, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। जो सुलगता सवाल में आज हम उठाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका के बोस्टन सिटी में बीते 21 अप्रैल को कांग्रेस नेता ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम का जिक्र किया। आरोप है कि उन्होंने इस दौरान सिखों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन श्री राम पर जो टिप्पणी की गई उस मामले में अब फैसला आने वाला है, जो राहुल गांधी की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी तिहाड़ की हवा खाएंगे? क्यों बार बार बयान देकर फंसते हैं राहुल? विवादित बयान देना अब राहुल का बना एजेंडा। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से टूटेगी पार्टी। क्या कांग्रेस अब बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है? जिला जज की अदालत में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्री राम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई। जिला जज के अवकाश पर होने के चलते इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 नवंबर को नियत की गई है, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आ सकता है। इस आदेश के खिलाफ परिवादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिवीजन पंजीकृत कर सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत की। क्या है पूरा मामला? दरअसल एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल की। कहा गया कि भारतीय सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ उनका एक सेशन हुआ था। जहां राहुल ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को पौराणिक बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था, यानी भगवान राम तक को काल्पनिक कह दिया गया। यही नहीं, यह भी कहा गया कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर धार्मिक भावनाओं को राहुल गांधी ने ठेस पहुंचाई है। राम मंदिर का विरोध भी किया गया और वो विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर निगरानीकर्ता ने निगरानी अर्जी को स्वीकार करने की गुहार लगाई थी और अब इस मामले में नवंबर में फैसला आ सकता है और राहुल गांधी पर कोई बड़ा फैसला आया और आरोप तय हुए तो उन्हें सजा भी हो सकती है और राहुल गांधी की सांसदी तक जा सकती है। मोदी सरनेम वाले बयान पर गई थी सदस्यता। हालांकि इससे पहले राहुल ने कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसको लेकर राहुल की सदस्यता जा चुकी है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में कहा था, सभी चोरों का उपनाम यानी सरनेम मोदी क्यों है। उनके इस बयान के खिलाफ बीजेपी के एक विधायक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज कराया था। इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनकी संसद की सदस्यता हालांकि बाद में बहाल हुई थी। राहुल गांधी ने कई बार दिए विवादित बयान। वैसे कोई नई बात नहीं है जब विवादित बयान देने पर राहुल गांधी फंसे हों। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र में सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताते हुए उन्हें अंग्रेजों से पेंशन लेने के आरोप लगाए थे। इस बयान पर नृपेंद्र पांडे नाम के वकील ने इन पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस बयान पर राहुल को अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर वो इस तरह के बयान देंगे तो वे उनका खुद संज्ञान लेगा। यानी कोर्ट भी इस बात को कहता है कि राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं जिसका संज्ञान लेना पड़ता है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा ब्रोकन हुआ था, अब यह लड़ रहा है। राहुल गांधी ने सितंबर 2023 में ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा था कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी संदेह किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा के दौरान अगस्त 2018 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो देशभक्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो जनता के गुस्से का इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने में कर रहे हैं। हालांकि इस बयान के बाद भी
कोर्ट में राहुल के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। राहुल गांधी पर देशद्रोह का भी मामला, इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं के खिलाफ नया केस दर्ज किया गया था। कि मामला राहुल गांधी के उस विवादित बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था, हम अब बीजेपी से नहीं बल्कि आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। इस बयान को लेकर एक वकील की ओर से राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कराने की याचिका दाखिल की गई है। दरअसल आलोक वर्मा ने न्यायालय में यह परिवाद दायर किया है जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल है। आरोप है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल राष्ट्र विरोधी है बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान ये टिप्पणी पूरी मानसिक स्थिरता और सोच समझकर दी थी जो विदेशी ताकतों के निशाने पर भारत की संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश है। परिवाद पत्र में यह भी दावा किया गया कि इस बयान से देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है और यह भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अधिवक्ता ने न्यायालय से मांग की कि राहुल गांधी और अन्य नेताओं को भारतीय दंड संहिता 2023 की देशद्रोह और षड्यंत्र संबंधित धाराओं के तहत जल्द तलब कर बड़ी कार्रवाई करे। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बना रहा। राहुल गांधी ने कब दिया था बयान? राहुल गांधी के जिस बयान के खिलाफ केस चलाने की याचिका दाखिल की गई है वो जनवरी में दी गई थी जब वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिख रहे थे और तभी ये बयान दिया गया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब कांग्रेस न केवल बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रही है बल्कि खुद भारतीय राज्य से भी लड़ रही है। लड़ाई अब सिस्टम से है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले में भी राहुल गांधी फंसते नजर आएंगे। फिलहाल इन मामलों पर राहुल की बहन और जीजा का बयान भी पिछले दिनों सामने आया था और उनका कहना है कि राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि जब कोर्ट ही राहुल को उनके बयान के लिए फटकार लगाए और उनकी संसद की सदस्यता तक चली जाए तो यह साबित होता है कि राहुल को कोई फंसाता नहीं, वो खुद ऐसे बयान देकर फंसते हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में कई और केस हैं जिसमें राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और जब ये फैसला आएगा तो सबकी नजर इस पे बनी रहेगी कि क्या आगे आने वाले समय में राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है, उनकी सदस्यता रद्द होगी या फिर कोई और फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा। क्योंकि जब नवंबर में यह फैसला आएगा तो निगाहें तो सबकी रहेंगी, साथ ही साथ कांग्रेस पर कई सवाल भी खड़े होंगे। क्योंकि अभी अगर बात करें तो कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो अपने बयानों के चलते कोर्ट की फटकार खा चुके हैं और उसमें सबसे प्रमुख राहुल गांधी ही हैं। फिलहाल इससे काफी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है और अगर चुनावी मौसम में यह फैसला आता है, क्योंकि अभी तो नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, अगर इन मामलों में फैसला आता है चुनावी मौसम में तो बिहार चुनाव में काफी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जिस तरीके से सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं जीत की, वैसे ही कांग्रेस भी जीत की कोशिश बिहार के अंदर कर रही है। लेकिन क्या यह जीत कांग्रेस को मिल पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिसके चक्कर में पूरी कांग्रेस फंस जाती है। और अगर ऐसा फैसला जो राहुल गांधी की सदस्यता को खतरे में डालता हो या फिर राहुल गांधी को जेल में डालता हो आया तो सवाल उठेंगे कि जो राहुल गांधी कांग्रेस को समेटने की बात करते हैं, जो राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, क्या उन्हीं राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस आगे आने वाले समय में टूटेगी? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में कांग्रेस के अंदर सरफुटअव्वल हो रहा है। राहुल गांधी की कोई बात मानता नहीं है, राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता और कांग्रेस से कई वरिष्ठ नेता तक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में क्या जब राहुल गांधी के खिलाफ मामला आएगा तब भी ऐसा होगा कि राहुल गांधी पर ही सवाल उठेंगे और कई और नेता कांग्रेस से किनारा कर जाएंगे? खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इस वक्त सभी की निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं
क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जब मामला कोर्ट में आएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल खड़े होंगे और राहुल गांधी की अगर सदस्यता गई तो वो बहाल कैसी होगी, इस पर भी कांग्रेस को सोचना होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।